जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत हो। सत्य सनातन धर्म ही सभी को जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। जीवन पूर्णता का नाम है, संतुष्टता का नाम है, पूर्ण स्वस्थता का नाम है। जीवन उन्हीं के पास है। जीवन का अर्थ उन्हीं का सार्थक है जो प्रसन्न चित्त हैं, जो संतुष्ट हैं, पुष्ट हैं। प्रकृति जो पुरुष है और धरती माता है। प्रकृति पुरुष, धरती माता के ही अंश हैं सभी। और प्रकृति और धरती सत्य नियम के धारा में बंधी हुई है। इसका परिवर्तन, परावर्तन, समय, अवस्था, तत्वों का परावर्तन, परिवर्तन से ही संसार का उत्पत्ति, पोषण और निवारण होता है। सत्य नियम के द्वारा ही सभी के जीवन जीने का सुअवसर या अधिकार सुरक्षित है। और ये सत्य नियम सबके कल्याण के लिए, सब कुछ सुंदर हो, जीवन सुंदर हो, विचार सुंदर हो, कर्म सुंदर हो, धरती, प्रकृति, प्रवृत्ति, व्यक्ति सब सुंदर हो। यही सत्यम शिवम सुंदरम। प्रकृति पुरुष और परम प्रकृति, परम पुरुष परमात्मा जो सत्य के नियम से बंधे हुए हैं, जो सत्य ही धर्म के को धारण किए हुए हैं। और ये धारण जो हम आहरण करते हैं, चाहे व्यवहार को, व्यवहार विचार का आदान प्रदान, आहार का, अन्न जो ब्रह्म के रूप में आहार है, अन्न को ब्रह्म कहा गया है, जिससे उत्पत्ति होती है। अन्न हमारा पवित्र हो, ब्रह्म की पवित्रता, ब्रह्म पवित्र है, तो जिनके द्वारा जो उत्पत्ति होती है उन्हीं का उसमें प्रभाव और स्वभाव विद्यमान होता है। परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम है, तो उनके द्वारा बनाई गई सृष्टि भी सुखद है, कल्याणकारी है, सुंदरम है। लेकिन इसमें बाधा असत्य का है, झूठ का है, पाप का है। इसे शुद्ध बुद्धि करने की उक्ति, प्रवृत्ति ही भारत की संस्कार संस्कृति है। आज सत्य को छुपाने की बात अभी संभल में या और जगह जो न्यायालय के आदेश के विपरीत भी जो सर्वेक्षण करना था कि यहाँ मंदिर था या क्या था, पता लगाया जाए, तो पहले से ही लोग उस सर्वेक्षण में बाधा, न्याय के प्रति बाधा, न्याय ही सत्य धर्म है, यानी सत्य धर्म में बाधा। तो आज जो धर्म की यात्रा निकल रही है, वो धर्म के समर्थन के लिए, सत्य के समर्थन के लिए होना चाहिए। शासन प्रशासन, राजनीतिक व्यवस्था सत्य के समर्थित होना चाहिए,
सत्य को समर्पित होना चाहिए हमारा संवैधानिक व्यवस्था। लोग अधिकार की बात करते हैं, अधिकार सत्य धर्म के द्वारा ही सब अधिकृत हैं, लेकिन सत्य धर्म, सत्य का अनुपालन, सत्य का ज्ञान, सत्य कर्म, सत्य के संग, सत्य से योग होकर ही कोई योग हो सकता है, किसी में योग्यता आ जाती है। इस आधार पर अधिकारियों, नेताओं का चयन और अगर चुनाव हो सत्य धर्म के पालन के लिए, पोषण के लिए, तो भारत श्रेष्ठ हो, महान हो, सुखद हो, सब जगह न्याय हो। अगर व्यक्ति के अपने कर्मों से कोई सुखी रह सकता है, बीमारी से सुरक्षित रह सकता है, आर्थिक सुरक्षा हो सकती है, एक देश से दूसरे देश की सुरक्षा, बाहरी देशों से सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, तो इतने न्यायालय की, इतनी पुलिस बल की, इतनी सेना की, इतनी प्रशासन राजनीतिक की आवश्यकता क्यों पड़ती? इस पर जो धन का व्यय हो रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों होती? और इतना धन व्यय होने पर भी क्या हम सुरक्षित है? बीमारियों से सबको सुरक्षित किया जा रहा है, अपराध से, पाप से सब सुरक्षित हो रहे हैं, दूसरे देश से हम सुरक्षित हैं। कहीं आतंकवाद का घटना 40-40 साल हो गए, कहीं कुछ, इतना सब कुछ होने के बावजूद कहीं भी ना बीमारी से सुरक्षा, ना आर्थिक सुरक्षा, ना न्यायिक सुरक्षा। उसका कारण यही है कि जो संविधान की परिभाषा है, जो सत्य ही संविधान है, परम पुरुष और पुरुष जो प्रकृति है, परम पुरुष परमात्मा, प्रकृति पुरुष और धरती माता ही संविधान है, उसी का विधान ही सम है। जो अवस्था समय के अनुसार अवस्था में व्यवस्था देती है, सबको समान व्यवस्था देती है। जो जन्म लेते हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी जात के हो, जन्म का कारण एक है, मृत्यु का कारण एक है, जीवन का आधार एक है। उसी के अनुपालन में भारत की संस्कार संस्कृति है, उसी सत्य नियम से बंधी हुई, सत्य नियम के पालन के लिए ही भारत की संस्कार संस्कृति है। और इस नियम, सत्य धर्म का पालन सब लोग कर पाएं, जिसके लिए विद्या की आवश्यकता है, गौ की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, दीक्षा और विद्या शिक्षा की आवश्यकता है। महानगरों के जो कूड़े हैं, गंदे नालियों में बह रहे हैं, उनका उपयोग जैविक खाद के रूप में, हाइड्रोजन ऊर्जा के रूप में, प्लास्टिक कचरों को सड़क बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। जो अवशेष हैं, दुर्गंध युक्त हैं, उन्हें सुगंधित करना, अवशेष को विशेष श्रेष्ठ करना, यही भारत की संस्कार संस्कृति है। सत्यमेव जयते, इस असत्य रूपी साधन से संसार और ये शरीर इस असत्य पर जयी होकर सत्य में ही स्थित रहकर
अवस्थित होकर के इस संसार के दुर्गति से, दुर्भावना से, द्वेष से, दुर्भाग्य से लोगों को बचने और बचाने, निवृत्त करने का उपाय भारत की संस्कार संस्कृति है। लेकिन आज सिर्फ हिंदुओं को जो संगठित कर किया जाता है, सिर्फ सत्ता के उपयोग के लिए। सत्ता प्राप्त हुई कि मंत्री किसे बनना है, मुख्यमंत्री किसे बनना है, किसे कितना लाभ मिलना है, सुख सुविधा की मलाई किसको कितना मिलनी है, सिर्फ आज इसके लिए हिंदू इकट्ठा हो रहा है, धर्म यात्रा लोग निकाल रहे हैं। धर्म की यात्रा सत्य के समर्थन के लिए होनी चाहिए, गौशाला अधिक से अधिक बनाने के लिए होना चाहिए, गुरुकुलों के लिए अधिक से अधिक व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें वेद की विद्या गुरु के द्वारा निःशुल्क सबको प्राप्त हो। मंदिरों के दान का पैसा धर्म के कार्यों के लिए धर्माचार्यों के अधीन होना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।